कहानी शुरू होती है विंटर वेकेशन से, जहाँ जस्सी, परी, मग्गू जहाँ तीनों दोस्त जस्सी की नानी के घर जा रहे थे। बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि नानी जी का घर जंगल के पास था, जिसकी वजह से उनके घर के आसपास काफी हरियाली और माहौल भी काफी सुंदर था। कभी कभी उनके घर के पास बड़े जानवर भी देखे गए हैं, ऐसा जस्सी ने अपनी नानी के मुंह से सुना है। अब ये कहानी कितनी सच है वो तो नानी जी ही बता पाएंगी, लेकिन तीनों दोस्तों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। हालांकि मग्गू थोड़ा डरा हुआ था और जस्सी को बोला कि तुम मजाक कर रहा है ना। खैर सनसेट का टाइम हो गया था और तीनों बच्चे नानी घर पहुंचने ही वाले हैं और रास्ते में ही उन्होंने सोच लिया है कि वो थोड़ा रेस्ट करेंगे और रात में बॉनफायर करेंगे। तीनों बच्चों ने पहले से ही सोच लिया था कि इन 10 दिनों में वो क्या क्या करेंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि जैसा वो प्लान कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। आराम करने के बाद बच्चे घर से बाहर निकले और बॉनफायर के आगे आकर बैठ गए। अब तीनों अपने अपने तरीके से अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे परी जुगनू को पकड़ रही है, जस्सी अपनी ईयरफोन पर गाने सुन रहा है और दूसरी तरफ मग्गू मार्शमैलो को आग पर सेक रहा है। तभी अचानक परी का एक जुगनू उससे दूर जाने लगा। परी उसका पीछा करने लगी, लेकिन देखते ही देखते वो परी से काफी दूर निकल गया था। लेकिन जुगनू काफी ऊपर उड़ चुका था, तो परी वापस आने लगी। तभी उसने एक बॉक्स देखा कि वो व्हाइट फ्लावर से ढका हुआ है और वो उस बॉक्स की तरफ बढ़ी और वो बॉक्स उसने उठा लिया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उनके पास जाने लगी। परी ने बॉक्स अपने दोस्तों को दिखाया, पर मग्गू ने परी से बॉक्स ले लिया और खोलने का काफी ट्राई किया, लेकिन उससे वो बॉक्स खुला ही नहीं। फिर जस्सी ने भी उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उससे भी वो बॉक्स नहीं खुल पाया। अब करे तो क्या करे, इसलिए तीनों ने उस बॉक्स को साइड में रख दिया और मार्शमैलो को ही एंजॉय करना उन्हें सही लगा। अचानक जस्सी ने मार्शमैलो खाते हुए गलती से गर्म लकड़ी को छू दिया और बोला, वाहे गुरु। तभी बॉक्स में से एक सफेद रोशनी निकली और जितने भी छोटे जानवर थे वो उस बॉक्स की तरफ आने लगे। लेकिन यहाँ हमारे तीनों बच्चे उस रोशनी को देख के दूर जाने लगे। तीनों काफी डर गए थे। इसका मतलब अब मेरे बाहर आने का टाइम आ गया है। और तभी बच्चों के सामने 2 लोग आ गए। तीनों बच्चों ने जैसे ही हमें देखा, उनकी शक्लें ऐसे हो गई मानो कोई भूत देख लिया हो। तभी बच्चों को एक आवाज आई, हमें किसने बुलाया? और उन्होंने एक दूसरे को देखा कि ये कौन बोला। तो मोंटी ने कहा, हमने आपको नहीं बुलाया, हमने तो बस बॉक्स खोला। तो बॉक्स में से आवाज आई कि कोडवर्ड किसने बोला। सब सोचने लगे, कोडवर्ड? कैसा कोडवर्ड? कहीं वाहेगुरु तो नहीं? घबराई हुई प्रिया बोली, शायद आप गलती से आ गए हैं, हमने आपको नहीं बुलाया। आप जहाँ से आए हैं वापस वही जा सकते हैं। लेकिन तुम बच्चों ने हमें नींद से जगाया है, तो एक रिवॉर्ड तो बनता है। मोंटी बोला, कैसा रिवॉर्ड? बिल्कुल सही सुना, और वो भी ऐसा रिवॉर्ड जो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। ये सुन के प्रिया को थोड़ा लालच आ गया। उसने मोंटी और मग्गू को बुलाया और बोली, क्या पता सच में कोई रिवॉर्ड मिल ही जाए। मोंटी हंसते हुए बोला, कहीं अलीबाबा वाला तो नहीं। मग्गू और प्रिया दोनों ख्यालों में खो जाते हैं और मोंटी उनको वापस रियलिटी में लेके आता है। सब कंफ्यूज थे। मग्गू बोला, चले जाओ, नहीं तो मैं दादी को बुला के ले आऊंगा। चाहे बुला लाओ, लेकिन फायदा क्या? हमें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। अब तीनों बच्चे डर गए, जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे डरने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेजर मिलेगा, लेकिन एक कहानी सुननी पड़ेगी और एक शर्त भी है कि एक बार ये कहानी शुरू करी तो हम रुकेंगे नहीं। पर हम कोई कहानी सुनने नहीं आए हैं, हम तो वेकेशन एंजॉय करने आए हैं। लेकिन इस कहानी में आप सबको वेकेशन से ज्यादा मजा आएगा और हो सकता है आपको रिवॉर्ड भी मिल जाए। तीनों की आंखों में एक चमक आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ मम्मी की आवाज भी। सोने का वक्त हो गया है। तो मोंटी ने पूछा, कल से स्टार्ट करें? जवाब चाहो, लेकिन हम आपको बुलाएंगे कैसे? इसका जवाब मोंटी देगा। तो मोंटी ने बोला, वाहे गुरु।
अगले दिन सुबह तीनों के मन में एक ही ख्याल और एक ही सवाल होता है, कौन थे वो दोनों, कौन सा रिवॉर्ड देना चाह रहे थे और कौन सी कहानी की बात कर रहे थे। मग्गू बोला, ये सोच सोच के मुझे तो भूख लगे जा रही है। प्रिया बोली, आज रात को पता चल ही जाएगा। रात होती है और तीनों वहीं पहुंचते हैं जहां उन्हें वो बॉक्स मिला था। थोड़ा सोचने के बाद मोंटी बोलता है, वाहे गुरु। तो तीनों बच्चों ने इधर उधर देखा और परी और बग्गू ने मोंटी को देखा। तभी मोंटी ने वाहे गुरु कहा, लेकिन इस बार हुआ कुछ नहीं। तीनों बच्चे चुपचाप होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मग्गू ने कहा, आज संडे है ना, इसीलिए हो सकता है वो छुट्टी पे चले गए हों। तभी वो घर जाने लगे और पीछे मुड़े तो देखा कुछ पैरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं और जिस तरफ वो जा रहे थे वहां बहुत अंधेरा था। अब तीनों बच्चे सोच में पड़ गए कि आगे बढ़े या ना बढ़े। परी ने कहा, जो जंगल में नहीं जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। फिर क्या था, तीनों ने हाथ खड़े कर दिए और तीनों घर की तरफ चलने लगे। जैसे ही तीनों घर के पास पहुंचे, तीनों की सांस में सांस आई। तभी उनके पैर हवा में ही रुक गए। उन्होंने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन दादी तक आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। तभी परी ने रियलाइज किया कि उसके पैर तो जमीन पर है ही नहीं, वो हवा में उठ रही है। तभी परी ने कुछ महसूस किया कि उसे कोई खींच रहा है। उसने बोला, गाइस, मुझे कोई खींच रहा है। क्या ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है या फिर मेरे साथ ही हो रहा है? मग्गू ने कहा, परी, ये मजाक का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तभी परी ने कहा, मोटू, मुझे भी पता है ये मजाक का टाइम नहीं है। तभी मोंटी ने कहा, प्लीज तुम लोग चुप हो जाओ यार। और उसने जो देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके तो एक ही पैर हवा में थे, लेकिन परी के दोनों पैर हवा में थे और वो उड़ रही थी। तभी परी बोली, गाइस, मैं तो उड़ रही हूँ। और वो चिल्लाने लगी। मग्गू बोला, अरे चिल्ला क्यों रही है, कौन सा लड़की तो जंगल की ओर जा रही है। और हुआ ऐसा ही। तो मोंटी ने कहा, कुछ और नहीं बोल सकता था, अब पकड़ उसे। और मोंटी मग्गू भी परी के पीछे जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। और पहुंच के क्या देखते हैं कि परी जुगनुओं के साथ खेल रही है। मोंटी ने पूछा, परी, तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग गया? मग्गू ने कहा, हम उड़ नहीं रहे थे ना, इसीलिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, सॉरी बच्चों, आज हम उस जगह पे नहीं आ पाए। डर के मारे तीनों ने पीछे देखा। तो मोंटी बोला, मुझे पता था इन सब के पीछे आप लोग ही हो। मग्गू कहता, हाँ, पहले तो नहीं बोला। परी ने कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? परेशान होने की कोई बात नहीं है, जैसा कि तुम बच्चे कहते हो, टेक अ चिल पिल। हम तो चिल ही हैं, बस आप हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन तुम बच्चों ने हमें नींद से जगाया है, तो रिवॉर्ड दिए बिना तो हम जाएंगे नहीं और ना ही तुम्हें जाने देंगे। लेकिन एक बात बताइए, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ ऐसा क्या खास है? वो भी बताएंगे, पर पहले बैठ तो जाओ तीनों। लो, हम बैठ भी गए, अब तो हमारे सवालों का जवाब दो।
हाँ भाई देते हैं। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, हमारी दादी और मोंटी की मम्मी हमारा वेट कर रही है। हमें टाइम से जाना है। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जाओगे। तभी सामने पड़ी लकड़ियों में आग लग जाती है। तीनों बच्चे डरते डरते बैठ तो जाते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि पानी के गिलास उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। ये देखते ही तीनों की प्यास ही मर जाती है। अरे मजाक कर रहे हैं, तुम बच्चे डर बहुत जल्दी जाते हो, क्योंकि रोज रोज हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना, इसीलिए। अब बताइए, हमें जंगल के बीचों बीच क्यों बुलाया? कुछ बताने के लिए और कुछ सिखाने के लिए, लेकिन उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और अगर रुकावट आई तो उसका अंजाम अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। तो कहानी शुरू करें? सब एक साथ बोले, यस। हमने अकाल पुरख की आज्ञा ली और तभी जोर से हवा चली और देखते ही देखते जंगल के सारे जानवरों ने हमें घेर लिया। भागो! अरे आपने ये हेड क्यों कवर किया है? तुम्हारा सर इसीलिए ढका गया है क्योंकि जो बात हम आगे बताने जा रहे हैं उसके लिए ये जरूरी है। तो मुझे अब ये बताओ कि दुनिया में ऐसा क्या है जो हर जगह मौजूद है, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता और जिस पर समय का कोई असर नहीं पड़ता। तीनों बच्चे बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मोंटी ने परी और मग्गू से पूछा, तुम्हें पता है? मग्गू ने कहा, हमें तो नहीं पता, इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो मग्गू ने इनसे पूछा, आप ही इसका जवाब बता दीजिए। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निरपौ निर्वैर अकाल मूरत हजूनी सैबन गुरप्रसाद। मग्गू ने पूछा, इसका मतलब क्या है? तो मोंटी की दिमाग की बत्ती जली और उसने बोला कि मुझे समझ में आ गया, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है, अकाल पूरक। बिल्कुल सही कहा मोंटी, लेकिन अब इसका पूरा मतलब मैं बताता हूँ। अकाल पूरक एक है जो सब कुछ करता है, जो हर जगह है, जो किसी से नहीं डरता, जो काल से परे है, जो योनियों में नहीं आता, जिसका जन्म अपने आप से हुआ है और जो सद्गुरु की कृपा से मिलता है। अब ये सुन के सबके मन में सवाल उठने शुरू हुए। परी ने पूछा, अकाल पुरख यानी गॉड, परमात्मा? मोंटी ने पूछा, अकाल पुरख का जन्म क्या खुद से हुआ? लेकिन हुआ तो कब हुआ और क्या वो आज भी हमारे साथ है? आद सच जुगात सच है भी सच नाना कोसी भी सच। मग्गू ने कहा, मतलब ये है कि हे नानक, परमात्मा शुरू से ही ऐसे ही हैं और सदियों से मौजूद हैं, इस समय भी मौजूद हैं और आगे भी रहेंगे। ये सुन के मोंटी ने कहा, तो हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं? परी ने कहा, सिंपल है कि रोज सुबह नहा धोकर साधुओं की तरह हम जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर आराम से ध्यान या मेडिटेशन के जरिए परमात्मा से मिल सकते हैं। मग्गू ने कहा, अरे वाह, तुझे किसने बताया? परी ने कहा, बस मुझे पता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। आप इसको छोड़ो और बताओ, मैंने सही कहा ना?
सोची सोच न होवे जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार। मग्गू, मैं बताता हूँ, अगर मैं लाख बार भी नहाकर अपने शरीर को पवित्र रखूं, तो भी इस तरह साफ रखने से मन की पवित्रता नहीं मिलेगी। और अगर मैं ध्यान या समाधि लगाए रखूं, तो भी इस तरह चुपचाप रहने से मुझे मन की शांति कभी नहीं मिल सकती। इसका मतलब परी, तुम गलत कह रही थी। परी ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम अमीर बन जाए तो मुझे लगता है कि परमात्मा हमें मिल जाएंगे। तो मोंटी ने बोला कि इसका मतलब परमात्मा हमें कभी नहीं मिल सकते। तो मग्गू ने कहा, सिर्फ अमीर नहीं, हमें थोड़ा सा चालाक भी बनना पड़ेगा, तभी शायद परमात्मा हमें मिलेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों। पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पर लख होए ता इक न चले नाल। अगर आप दुनिया की सारी धन दौलत भी इकट्ठा कर लो, तो भी लालच में रहकर आपका लालच कभी दूर नहीं हो सकता। और अगर आप में लाखों चतुराइयां भी हैं, तो भी उनमें से एक भी चतुराई परमात्मा के सामने आपके काम नहीं आएगी। तो मोंटी ने कहा, आखिर हम अकाल पूरक या परमात्मा से कैसे मिलें? ऐसे तो कभी हम परमात्मा से मिल ही नहीं पाएंगे। क्या आप हमारी मदद करोगे? हम तो तुम्हारी मदद शुरू से ही कर रहे हैं। मतलब मैं बताता हूँ कि तुम परमात्मा से कैसे मिल सकते हो। बताओ। किव सचियारा होइए कि कूड़े तुट्टे पार, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। तो तुम परमात्मा से तभी मिल सकते हो जब तुम्हारे मन से झूठ यानी डिसऑनेस्टी का पर्दा हटेगा। और ये पर्दा कैसे हटेगा? अकाल पूरक के हुक्म पे चलने से। और ये बात तभी से चली आ रही है जब से दुनिया बनी। थोड़ा और अच्छे से समझाओगे? बिल्कुल। इसे इस तरह समझें कि अगर आपको अपने और परमात्मा के बीच की दूरियों को खत्म करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आपको उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। और ये रूल नया नहीं है, ये रूल तब से बना है जब से दुनिया बनी है। इसको इस तरह से समझो, अगर आप अपने फादर की सारी बातें मानते हैं, तो आपके फादर आपसे खुश होते हैं, आपको प्यार करते हैं और शायद आपको अपनी फेवरेट चीज़ भी खरीद के दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मेरे पापा ने कहा था कि जब भी एग्जाम देने जाओ अपने साथ 2 पेन जरूर रखना। और एक बार मेरा पेन खत्म भी हो गया था। अगर मैं अपने पापा की बात ना मान के एक ही पेन रखता तो मैं तो फेल ही हो जाता। सही कहा। और इसी तरह हमें अपने परमात्मा की भी सारी बातें माननी चाहिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवन गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचे सोच ना होवई जे सोचे लखवार, चुपे चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सह सियाणपा लख होए ता इक ना चले नाल। टिव सचियारा होए टिव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया